कृष्णाय वयं नुमः यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनौ विरहकातरया जुहाव पुत्रैति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। मन्ये धनाभिजनरूपतपाश्रुतो जास् तेजः प्रभावबलपौरुषबुद्धियोगा नाराधनार्य हि भवन्ति परस्य पुंसो किं तोष्टुमर्हति शमे हरिरुग्रजाति। सज्जनों, आप सभी ने अभी परम पूज्य गुरुदेव भगवान के मुखारविंद से श्रीमद् भागवत कथा का माध्यम एवं प्रथम स्कंद के चतुर्ध्याय तक श्रवण किया। व्यास जी आगे की कथा दास आपको यथाधीतम यथामति जितना मेरी बुद्धि ने ग्रहण किया वो मैं आप सबको सुनाने जा रहा हूँ। व्यास जी उदास होकर आश्रम पर बैठे थे सरस्वती नदी के तट पर। वहां पे सज्जनों बड़े उदास हो रहे थे व्यास जी। इतनी देर में नारद जी पहुंच जाते हैं। नारद जी को देखकर व्यास जी प्रणाम करते हैं। व्यास जी ने भी झुककर नमस्कार किया तो महाराज नारद जी पूछते हैं, नारद जी को लगता है कि व्यास जी उदास है तो नारद जी पूछते हैं, बोले हे व्यास देव आप उदास क्यों हो, खिन्नचित होकर क्यों बैठे हो। महाराज व्यास जी कहते हैं कि प्रभु आप सत्य कह रहे हैं, मैं उदास हूं पर मुझे स्वयं को पता नहीं कि मैं उदास क्यों हूं। व्यास जी इस प्रकार की बात सुनकर नारद जी कहते बोले व्यास जी आपने तो चारों वेदों का विस्तार से वर्णन किया, 17 पुराण लिखे, 18 पुराण महाभारत लिख डाला, फिर भी आपको मन को संतोष नहीं है। बोले सत्य है प्रभु आप तो सर्वज्ञाता है, कृपया आप कष्ट करके मुझे बताएं कि मुझे संतुष्ट क्यों नहीं हुई। 18वां ग्रंथ लिखने के बाद, महाभारत जैसा विशाल ग्रंथ लिखने के बाद भी मेरे मन को संतुष्ट क्यों नहीं हो रही है। तो महाराज सुखदेव जी कहते हैं, बोले प्रभु तद्विक्ष प्रचते मनो जगदो गुरुवास्त्वित स्त्रीपम विदान तो सुतस्य विविध दृष्टे। बोले महाराज आपने भगवान के चारों वेदों का भी विस्तार से वर्णन कर दिया, पर आपका ने जो भगवान की लीलाओं का, जो भगवान ने लीला की उनका विस्तार से वर्णन नहीं किया। और जिस ग्रंथ में भगवान की आनंदमयी लीलाओं का वर्णन नहीं है वो भगवान को भी प्रिय नहीं है। और आपने क्या किया, भगवान की जो बड़ी लीलाएं थी उन लीलाओं का आपने विस्तार से वर्णन ही नहीं किया। आप भगवान की लीलाओं का विस्तार से वर्णन करो, क्योंकि सज्जनों लिखा है जिस ग्रंथ में भी अगर भगवान की, जिस वक्ता भी अगर भगवान की लीलाओं का विस्तार से वर्णन नहीं करता तो उसकी वाणी को कूड़े कचरे के समान माना गया है। वो वाणी नहीं मानते, महात्मा लोग कह गए कि उसको वाणी नहीं, वो कूड़े कचरे के समान है। जिस कथा में भगवान की लीलाओं का विस्तार से वर्णन नहीं है। इस प्रकार की बात सुनकर नारद जी कहते हैं, बोले मैं आपको अपने पूर्व जन्म का छोटा सा वृतांत सुनाता हूं। तो महाराज नारद जी कहते हैं मैं पहले अपने पूर्व जन्म में
मैं दासी पुत्र था। मैं दासी पुत्र था। मेरी माँ ने मुझे अल्प आयु में 5 वर्ष की आयु में चातुर्मास कर रहे महात्माओं की सेवा में मुझे लगा दिया। मैं सुबह शाम उन महात्माओं की सेवा करता था और दिन में उनके जो सत्संग करते थे उन सत्संग का आनंद लाभ लेता था। इस प्रकार में 4 महीने तक उन महात्माओं का उच्चिष्ट भोजन प्रसाद पाता रहा, उनकी सेवा करता रहा। उच्चिष्ट नोचित कश्चित् दद्यात्, झूठा भोजन नहीं, झूठा भोजन नहीं। झूठा भोजन तो स्वान के भोजन के समान माना गया। किसी का झूठा नहीं पाना चाहिए। कैसा झूठा? जब वो महात्मा लोग प्रसाद पाकर चले जाते थे, जिस पात्र में पाते थे उस पात्र का नहीं, जिस पात्र से परोसते थे, जो पात्र में बच जाता था परोसने वाले पात्र में, उस पात्र का पाते थे। और भगवान का भोग लगाकर ही प्रसाद पाना चाहिए, क्योंकि लिखा है, पद्म पुराण की कथा है, महाराज उठा के देख लीजिएगा। उच्चिष्ट भोजनो दासात्व मायाम जयी महे। वो जो भगवान का भोग लगाकर प्रसाद पाता है वो सीधा वैकुंठ में जाता है, पर कभी भी बिना भोग लगाए प्रसाद नहीं पाए तब। उच्चिष्ट भोजनो दासात्व मायाम जयी महे। जो भगवान का दास है और भगवान को भोग लगाकर ही प्रसाद पाता है, वो इस मृत्यु लोक को जीत लेता है। पद्म पुराण की कथा है, प्रसंग वो सुना देता हूँ। एक महात्मा था, जंगल में प्रवचन कर रहे थे। वहां से एक लुटेरा था, लोगों को मारता था, लूट कर धन ले जाता था। तो वो भी एक दिन वहां बैठ गया प्रसंगवश। प्रसंग चल रहा था, थक गया बेचारा, और वो थक कर बैठ गया प्रवचन में। और वहां प्रसंग चल रहा था कि भगवान को भोग लगाकर प्रसाद पाने से क्या होता है। तो उसने सुना, महात्मा जी बताए कि भगवान को भोग लगाने से, भोग लगाकर प्रसाद पाने से मृत्यु लोक में नहीं रहता, वो अपनी इसको जीत लेता है मृत्यु लोक को और सीधे वैकुंठ को जाता है। सुना तो उस दिन से वो महात्मा कथा संपूर्ण होने के बाद वापस महात्मा जी के पास जाता है और कहता है, महाराज मैंने अपने जीवन में बहुत सारे पाप किए। मैं रोज किसी न किसी जीव की हत्या करता हूँ और उससे मेरे परिवार का मैं लालन पोषण करता हूँ। आपकी कथा में सुना कि निर्दोष जीव को भी कभी नहीं मारना चाहिए, मारना दूर के बाद सताना नहीं चाहिए, और किसी भगवान के भक्त को भी नहीं सताना चाहिए महाराज, क्योंकि भगवान भक्त के पराधीन होते हैं। अहम भक्त पराधीनो, भगवान भक्त के पराधीन होते हैं, तो कभी भगवान के भक्त को भी नहीं सताना चाहिए। और महाराज इस प्रकार जब महात्मा जी कहे कि कोई बात नहीं बचे, आज से तुम ऐसा करना, निर्दोष जीव को मत सताना, और कुछ भी मिले रूखा सूखा जैसा भी आप प्रसाद पाए उसको भगवान के भोग लगाकर, ये एक सालग्राम जी दे दिए महात्मा जी ने उनको कि सालग्राम जी रखो, और आप जहाँ पे भी कुछ भी पाओ रूखा सूखा, उच्चिष्ट नहीं, गंदी वस्तु नहीं, रूखा सूखा भोजन, शाकाहारी भोजन, जो भी आप पाओ भगवान को अर्पण करो और फिर आप पाओ प्रेम से। वो बेचारा रोज जंगल जाता था, कुछ फल वल मिलते थे उसका भोग लगा के भगवान को भोग लगा के प्रसाद पाता था। एक दिन महाराज 4-5 दिन तक लगातार वर्षा होती रही। जंगल में बेचारा फल तोड़ने जा नहीं पाया, पहुंच नहीं सका। अब बीमार हो गया। बीमार हो गया तो क्या करे, फिर जैसे तैसे थोड़ा ठीक हुआ, जंगल में गया तो कोई फल नहीं मिले। अब जैसे तैसे बेचारे को बेर का फल मिला।
और बेर का फल मिला तो वो जैसे ही मुंह में लेने लगा, भूखा था बेचारा, याद नहीं रहा कि भगवान को भोग लगाना, बहुत भूखा था 4-5 दिन से। तो मुंह में जैसे यहाँ तक लाया और याद आया कि अरे गुरुजी ने कहा था कुछ भी पाओ पर भगवान को भोग लगाकर जरूर पाना। अब महाराज वो जैसे यहाँ ला के रखा और बेर हाथ में से स्लिप हो गया, फिसल गया और अंदर जाके अटक गया। और जैसे सज्जनों अंदर गया, उसने यहाँ से अपने कंठ को पकड़ लिया और सोचता रहा कैसे निकालूं, भगवान को भोग लगाऊं तब मैं इसको पाऊं। अगर ये बिना भगवान के भोग लगाए अंदर चली गई तो मेरा तो जीवन ही व्यर्थ चला गया। मैंने इतने दिन भगवान को भोग लगाकर प्रसाद पाया, उसका क्या मतलब रहा। उसने यहाँ से पकड़ लिया महाराज, बहुत कोशिश की, नहीं निकला। तो सज्जनों उसके पास खंजर था, खंजर को निकाला और अपना गला रोन दिया और उस बेर को निकाल लिया। जब वो भक्त खून से लथपथ हो गया, खून से लथपथ हो गया, तब भगवान प्रकट हो गए, सहसा भगवान प्रकट हो गए और उस भक्त को अपने योग माया के द्वारा सबसे प्रथम उसका उपचार किया, उस खून को रोके और कहा भक्त मैं तुझसे प्रसन्न हूं। क्योंकि सज्जनों भगवान किसी के धन से प्रसन्न नहीं होते, धन से प्रसन्न नहीं होते। कितना धन आ जाए, मेरे पास लाखों रुपए हैं, मैं भगवान का अनुष्ठान कराऊं, पर मेरे अंदर अहंकार है, कपट है, छल है, छिद्र है, मैं लोगों से द्वेष भावना करता हूं और मंदिर में जाके भगवान के लाखों रुपए की भी पूजा करवाऊं तो मेरी पूजा व्यर्थ है। क्योंकि सज्जनों जब भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी माता सीता की खोज में थे, तब हनुमान जी को सुग्रीव ने भेजा। किष्किंधा के कंदराओं में सुग्रीव रहता था, बाली निकाल दिया था। तो जब राम और लक्ष्मण जी वहां से गुजर रहे थे तो सुग्रीव ने सोचा कि जरूर बाले ने मेरे लिए गुप्तचर भेजे होंगे मुझे मरवाने के लिए। तो हनुमान जी को भेजा, जाओ हनुमान जी देख के आओ, दोनों वेश बदल कर आए, कौन है। हनुमान जी गए, बोले कौन है आप। महाराज जी प्रणाम किया, बोले प्रणाम महात्मा। हनुमान जी ने भी महात्माओं का वेश धारण कर लिया, हाँ महात्मा का वेश धारण कर लिया हनुमान जी ने, और जाके किया प्रणाम किया। पूछा आप कहाँ से आए, बोले हम दशरथ नंदन राम और लक्ष्मण हैं। अच्छा आप झूठ बोल रहे हो। अरे भैया हम वही है, दशरथ नंदन राम और लक्ष्मण। अच्छा तो बोले आप राम लक्ष्मण है तो आप अपने इस दास को नहीं पहचाने। बोले नहीं पहचाने। तो फिर आप दशरथ नंदन राम नहीं हो। बोले भैया हम वही है, आपने वेश बदल रखा है। तो महाराज हनुमान जी ने अपना वानर वेश धारण किया और प्रणाम करके रोने लगे। बोले प्रभु मेरे से क्या गलती हुई जो आप अपने इस दास को नहीं पहचान पाए। बोले हनुमान हम सबसे परिचित है, हम सबको जानते हैं, लेकिन मुझे कपट द्वेष भेद बहुत पसंद नहीं है। निर्मल मन जन सो मोहि भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जिसका मन निर्मल होता है ना, जिसके अंदर कपट नहीं होता, द्वेष नहीं होता, छिद्र नहीं होता, वो मुझे भाते नहीं। और आपने छिद्र वेश बदल कर आए थे हमारे सामने, छल कर रहे थे आप हमसे, इसलिए हम आपको पहचान नहीं पाए। तो सज्जनों अगर भगवान को पाना है, अगर भगवान के श्री चरणों में अपने को स्थान लेना है, तो सबसे पहले अपने अंदर जो कपट है, दूसरों के प्रति द्वेष भावना रखते हैं, उसको त्यागना पड़ेगा। क्योंकि भगवान को तो कपट द्वेष छल छिद्र पसंद ही नहीं है। तो महाराज
तो सबसे पहले अपने अंदर की गंदगी को बाहर निकालो, फिर भगवान के भजन करो। जिसके अंदर कपट भरा है वो भगवान का भजन करता है तो उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है महाराज। और इस प्रकार से भगवान को भी छल छिद्र नहीं पाता। अब महाराज उस भक्त की पुकार सुनकर भक्त ने कहा, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो आपके श्री चरणों का आश्रय चाहिए। तो इस प्रकार भगवान को भोग लगाकर ही प्रसाद पाना चाहिए। तो नारद जी प्रसाद पाते थे, झूठा बर्तन जो पंक्ति कराते थे उन बर्तनों में बच जाता था, और सत्संग करते थे। जब वो महात्मा चतुर्मास पूर्ण करके जा रहे थे तब भगवान का ज्ञान को उपदेश दे गए नारद को। उपदेश दे तो नारद जी चले गए महात्मा लोग। नारद जी भगवान की भक्ति करना चाहते थे, लेकिन पिताजी तो बाल्यावस्था में गुजर गए थे, 5 वर्ष की आयु थी। और माता अब बोले माता जी को छोड़ के कैसे भजन करने जाऊं। माता जी रोक लेते। 5 साल के बच्चे को जरा सा भी माँ की नजर से बच्चा ओझल हो जाता है तो माँ कितनी घबरा जाती है महाराज। तो 5 वर्ष के नारद जी को कैसे जंगल में भजन करने जा सकते थे, माता कैसे भेज सकती थी। तो एक दिन महाराज प्रातः काल का समय था, अंधेरी रात थी। नारद जी की माँ गो धोने जा रही थी तो रास्ते में सांप ने डस लिया और उससे उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु हो गई महाराज। नारद जी ने समझा कि भगवान ने मेरा, ये सब भगवान की कृपा है और भगवान चाहते थे कि मैं भजन करूं, इसलिए मेरे माता को अपने श्री चरणों में स्थान देते हुए मुझे जंगल में जाकर भजन करने की आशीर्वाद में अनुमति प्रदान की। उसके बाद में महाराज नारद जी जाकर भगवान का भजन करने लगे। भजन करते करते उनके हृदय में सहसा भगवान प्रकट हो गए और प्रकट होकर कहे। जैसे ही नारद जी ने अपने हृदय में भगवान को प्रकटते हुए देखा, खुशी के मारे उत्सुकता के भरे गुण आंखें खुल गई, भगवान को ढूंढने लगे। लेकिन जब भगवान को ढूंढ नहीं पाए तब आकाशवाणी हुई, चिंता हुई। तब आकाशवाणी हुई, बोले नारद इस जन्म में तुम्हें भगवान का दर्शन नहीं होगा, अगले जन्म में तुम भगवान के पुत्र बनकर आओगे। और फिर अगले जन्म में फिर एक दिन प्रलय हुआ। नारद जी ने अपना पंच भौतिक शरीर पंच तत्वों में विलीन कर दिया और अगले जन्म में महाराज सृष्टि उत्पन्न हुई तब ब्रह्मा जी के मानस पुत्र बनकर नारद मुनि आए। इस प्रकार महाराज व्यास जी को उपदेश देते हुए नारद जी ने कहा कि हे व्यास जी, आप भगवान की उन आनंदमयी लीलाओं का वर्णन करो, आपको निश्चित ही आपके मन को संतुष्टि होगी। महाराज ये कहते हुए नारद जी चले गए। व्यास जी सोचे कि मैं कहाँ से भागवत जी का आरंभ कहाँ से करूं। तो महाराज यश्चाम्बे श्रूयमाणायां कृष्णे परम पुरुषे भक्तिरुद्धपद्यते पुंस शोकमोहवयाप्यः। जब महाभारत का युद्ध हुआ और दुर्योधन की इस कथा परम पूज्य जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी देवनारायणाचार्य जी चैनल पर भी ये कथा लाइव आ रही है।
अगर कोई महानुभाव कथा में उपस्थित नहीं है तो लाइव कथा भी देख सकता है। महाराज यदा मृदे कौरव संजयानां वीरेश्वतो वीरगतिं गतेषु वृकोदरा विद्गदा विमर्शो भग्नो रुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रो। जब महाराज महाभारत का युद्ध संपूर्ण हुआ तब महाराज दुर्योधन भीम की गदा से लड़ते हुए अधमरा हो रहे थे, घायल अवस्था में थे, उनकी दोनों जंघें टूट चुकी थी। तब महाराज अश्वत्थामा उनके पास आया, शोक भय कर रहे थे कि मेरा पूरा वंश नष्ट हो गया, फिर भी हम पांडवों को हरा नहीं पाए। महाराज इतनी देर में अश्वत्थामा जाता और कहता है घायल अवस्था में पड़े हुए दुर्योधन से, बोले अगर आप मुझे सेनापति बना देते तो मैं दुर्योधन पांडवों के भी सारे वंश को नष्ट कर दूंगा और पांडवों के पांचों पांडवों को भी मैं मार दूंगा। जोश जोश में महाराज दुर्योधन ने अपने अंगूठे का रक्त निकालकर अश्वत्थामा को सेनापति बना दिया, तिलक कर दिया। महाराज अब हमारे शुभ काम करते हैं तब काय से तिलक करते हैं, काय से तिलक करते हैं, शुभ कार्य होता तब श्री से हैं, श्री का तिलक करके फिर शुभ कार्य करते हैं। लेकिन महाराज अशुभ तो इन्होंने यही कर दिया। रक्त क्षत्रिय के रक्त से तिलक निकाल कर महाराज कहा अश्वत्थामा पांडवों के पांडाल में जाता है और उस समय पांडवों के स्थान पर पांडवों के पांचों पुत्र सो रहे थे। देखो सज्जनों, जब भगवान की भक्त पर कृपा होती है ना तो बड़ी से बड़ी मुश्किल से भी भगवान अपने भक्त को बचा लेते हैं। और जिस दिन अश्वत्थामा पांडवों के पांडाल में आया उस दिन भगवान ने पांडवों को किसी यथा स्थान पर भेज दिया और उस के स्थान पर पांडवों को पांचों पुत्रों को सुला दिया द्रौपदी ने। महाराज सोते हुए पांचों पुत्रों को अश्वत्थामा ने देखा तो सोचा यही पांचों पांडव हैं। और महाराज अंधेरे में, रात्रि के अंधेरे में पांचों पुत्रों का सर काट कर ले गया और ले जाकर दुर्योधन को देता। बोले लीजिए सरकार, दास ने पूरे पांडव वंश को ही नष्ट कर दिया, पांचों पांडवों के सर काट कर लाके आपके चरणों में रख दिया। और महाराज जब दुर्योधन ने सिर देखा तो किसी के बच्चे का सिर लगा और कहा अरे दुष्ट अश्वत्थामा, तूने क्या किया? ये तो पांडवों के बच्चे हैं, मेरे वंश में तो कोई नहीं बचा, लेकिन मेरे जो भाई पांडवों के वंश में था उनको भी तूने नष्ट कर दिया। मुझे हमें तितांजलि तर्पण देने वाला कोई नहीं बचा, अब देगा तर्पण भी कौन देगा? तूने तो सारे वंश को ही नष्ट कर दिया। पांडवों को मारने के लिए कहा था, पांचों पुत्रों को मार दिया। अब महाराज इस प्रकार से कह रहे हैं। इधर माता द्रौपदी को पता चलता है कि दुष्ट अश्वत्थामा मेरे पांचों पुत्रों के सिर काट कर ले गया, सोते हुए पांचों पुत्रों को मार दिया। तो विहलते रोती हुई बहुत चिल्लाती है। इतनी देर में महाराज भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन रोते हुए आगे पूछते हैं द्रौपदी से, बोले क्या हुआ? बोले गुरुपुत्र अश्वत्थामा ने सोते हुए पांचों पुत्रों को मार दिया। ये सुनकर अर्जुन अश्वत्थामा का पीछा करते हुए चले। भगवान श्री कृष्ण सारथी बने और अर्जुन जा रहे हैं। जब अश्वत्थामा के कई दूर तक अश्वत्थामा का पीछा किया, अश्वत्थामा के जब घोड़े थक गए तो घोड़े छोड़कर पैदल भागने लगा अश्वत्थामा।
और जब पैदल भागने की भी शक्ति नहीं रही, तब जानता नहीं था, फिर भी ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, जबकि वापस लौटाना नहीं जानता था, फिर भी ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। और जब अपनी तरफ ब्रह्मास्त्र आते देखकर अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। और महाराज जब दोनों ब्रह्मास्त्र अब टकराने की स्थिति में आ गए तो सारी तरफ अंधेरा छा गया और प्रलय का सा मौसम महसूस होने लगा। कई जगह सोचा प्रलय होने वाली है, लेकिन महाराज भगवान श्री कृष्ण ने कहा, बोले अर्जुन तुम दोनों ब्रह्मास्त्र लौटा लो। तो महाराज अर्जुन ने दोनों ब्रह्मास्त्र अपनी शक्तियों के द्वारा अपने पास खींच लिया। प्रलय होने से बच गई और गुरुपुत्र अश्वत्थामा को पकड़कर ला रहे थे, क्योंकि द्रौपदी से वचन कह रहे थे कि बोले हे द्रौपदी, दुष्ट अश्वत्थामा का सर काटकर जब तक आपके चरणों में ना रख दूं तो मेरा नाम भी अर्जुन नहीं है। इस प्रकार से महाराज जब भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन अश्वत्थामा को पकड़कर ला रहे थे, तो भगवान भी देखो किस प्रकार से अर्जुन की परीक्षा ले रहे हैं। बोले अर्जुन इस आतताई को मार दो। बोले अर्जुन इस दुष्ट को मार दो, क्योंकि इसने सोते हुए तुम्हारे पुत्र को मारा है। क्यों? क्षत्रिय को युद्ध में मार दे, किसी क्षत्रिय को अगर युद्ध में मार दे तो उसका पाप नहीं लगता, युद्ध में मारे तो उसका पाप नहीं लगता, लेकिन सोते हुए पर वार किया इस दुष्ट ने तो अर्जुन इसको मार दो। लेकिन महाराज अर्जुन ने नहीं मारा। और फिर भगवान कहते हैं